कैसे हो बच्चों। चलिए, इसमें पाठ नंबर है 4, गिनती 51 से 100 तक। इसमें आपको उदाहरण के अनुसार जोड़े मिलाने हैं। पहला वाला प्रश्न है, तो पहला वाला है कौन सा है, 8 और 5 मिलकर क्या बनेगा? हाँ, 85। तो इसमें देखिए 85 का ज है, तो आपने बॉक्स में ज लिखना है। ऐसे ही फिर है 7 और 3 मिलकर क्या बनेंगे? 73। तो देखिए 73 है वो, उसके सामने एक उसका नंबर कौन सा है? क। तो इधर आगे 73 के आगे बॉक्स में हमको क लिखना है। फिर है 6 और 9, तो 6 और 9 मिलके क्या बनेंगे? 69। तो 69 देखिए 6 जो लिखा है उसके आगे है 69 लिखा हुआ, तो 6 हम इधर नंबर लिखेंगे बॉक्स में। फिर है 5 और 6, 5 और 6 मिलकर क्या बनेंगे? 56। तो 56 है, उसका नंबर कौन सा है? ग। तो ग हम इसके आगे लिखेंगे बॉक्स में, ठीक है। फिर है 99 है, 2 बार 9 9, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 99। तो देखिए 99 है वो कहाँ पर है, उसके आगे कौन सा नंबर है? ख। तो हम बॉक्स में ख लिखेंगे। फिर है 88 यानी 8 8, तो 8 8 को क्या बताएं बोला जाता है? 88। 88 का कौन सा नंबर है? ख। तो ख लिख दिया है। फिर है आगे 7 और 6, 7 और 6 मिलकर क्या बनते हैं? 76। तो 76 का कौन सा नंबर है? च। तो च आगे हमने बॉक्स में लिख दिया, ठीक है। ऐसे आपको जोड़े मिलाने हैं। परीक्षा में आपको अगर नंबर आएंगे, गिनती आएगी, तो ही आप इसका सही सही जवाब दे सकेंगे, वरना आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको अच्छे से गिनती की प्रैक्टिस करनी है। गिनती आने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। आगे निम्नलिखित संख्याओं को शब्द में लिखिए। तो देखिए 7 और 5 मिलकर क्या बनते हैं? 75। और 9 और 0 मिलकर 90। 5 और 4 मिलकर 54। फिर है 8 और 9 मिलकर 89। 6 और 7 मिलकर 67। और 9 और 3 मिलकर 93। ऐसे आपको पूरी की पूरी गिनती अच्छे से आएगी, तो आप नंबर को शब्द में और शब्दों को संख्या में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे निम्नलिखित संख्याओं को अंक में लिखिए। तो 57 किसे कहा जाता है? 5 और 7 को। 63 6 और 3 को। 77 7 7 को। 83 8 3 को। 95 9 5 को। 53 5 3 को। 66 6 6 को। 79 7 9 को। 87 8 7 को। 91 9 1 को। ठीक है, ऐसे आपको शब्दों से अंकों में इसे परिवर्तित करना है। आगे है, इसमें भी अंकों और शब्दों की जोड़ मिलाइए। तो देखिए 5 और 9 मिलकर उसको क्या कहेंगे? 59। तो आपको इसमें से ऑप्शन में से ढूंढना है, आपको आएगा तभी आप इसमें लिख पाएंगे। फिर है 7 और 0 को 70, 7 और 1 को 71, 8 और 4 को 84, 9 और 6 को 96, 5 और 1 को 51, और 6 5 को 65, 7 4 को 74, 9 7 को 97, और 9 2 को 92। ऐसे आपको इसके जवाब लिखने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको जोड़े मिलाने हैं। आगे देखते हैं, नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों के लिए गुजराती अथवा अंग्रेजी शब्द लिखिए। आपको गुजराती और अंग्रेजी शब्द भी लिखने हैं। तो देखिए तकिया, तकिया को गुजराती में क्या कहते हैं? ओशिकू, और इंग्लिश में पिलो। और कंघा, कंघा को हम गुजराती में कहते हैं कांस को, और उसको इंग्लिश में कॉम्ब। फिर खरल, खरल को गुजराती में खल, और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हैंड ग्राइंडर, ठीक है। फिर आगे है चारपाई, चारपाई को कहते हैं गुजराती में खाटलो, और इंग्लिश में कोट। फिर 5वां है उपला, उपला को क्या कहते हैं गुजराती में? छाणू, और इंग्लिश में मैन्योर। तो ऐसे ही आपको सभी शब्दों के अर्थ बताने दोनों भाषाओं में। आगे नीचे दिए हुए शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। इसमें गुजराती और अंग्रेजी दिया गया है, और आपको उसका हिंदी बताना है। तो वरंडो, तो उसको वरंडा को क्या कहते हैं हिंदी में? बरामदा।
कबाट यानी कपबोर्ड को अलमारी, जाजरू यानी लेटरिन को पाखाना, नड़ियों यानी रूफिंग टाइल यानी उसको कहते हैं खपरेल। फिर घड़ियाल क्लॉक वॉच उसको कहते हैं हिंदी में घड़ी। आगे है सातवां। चलिए सातवां जो है प्रश्न, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें सर्वनाम है मैं, वह, कौन, रमेश, हम, गीता, उसे। इसमें रमेश है वो एक नाम है, बाकी सारे सर्वनाम है, तो उसमें से ढूंढना है। तो डेस्क 30 वर्ष का है, इसमें आप रमेश 30 वर्ष का है यह भी लिख सकते हैं। अगर सर्वनाम लिखना है तो आप वह भी लिख सकते हैं। ये वह 30 वर्ष का है, लेकिन इसमें पता नहीं चलता ना कि कौन किसके बारे में बता रहे हैं। तो जब किसी भी पैराग्राफ में स्टार्टिंग में जब बताया गया हो तो उसमें नाम आता है, ठीक है। फिर आगे पता नहीं डेस्क दरवाज़ा खटखटा रहा है, यानी इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें क्या आएगा, कौन पूछ रहे हैं ना, पता नहीं कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। फिर तीसरा है पुस्तक रुचिकर है, डेस्क में भी पढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगी, तो उसमें आता है पुस्तक रुचिकर है उसे मैं भी पढ़ूंगी। फिर चौथा है डेस्क हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, तो उसमें भी हम आएगा, हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। फिर रविवार को डेस्क बाजार जाऊंगा, रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। ऐसे आपको सोच समझ कर लिखना है कि इसमें कौन सा सही बैठ रहा है। फिर आगे है उचित जोड़ मिलाइए। इसमें देखिए ये है परिवहन के जो नियम हैं उसके बारे में है। ये जो कुछ निशानी, ये परिवहन के निशानियाँ हैं कि इसको आपको देखकर क्या पता चलता है, तो देखिए इसका मतलब है कुछ ना कुछ। तो ये जो पहला वाला निशान है ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, तो उसका मतलब है आगे बम्प है। तो इसमें आपको ये ऑप्शन में से ढूंढ कर लिखना है, आगे बम्प है, इसका मतलब ये है। फिर दूसरा है ये जो माइलस्टोन दिखाया गया है ना, माइलस्टोन आप सबको पता है, देखिए अमरेली 286 किलोमीटर। तो इसमें क्या बताते हैं कि कितनी दूरी जो बताई जाती है, तो उस स्टोन को क्या कहते हैं, माइलस्टोन। तो अंतरदर्शक, क्योंकि हमको अंतर बताता है ना, इसलिए उसको अंतरदर्शक भी कहा जाता है। और आगे जो है ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब है कि आगे रेलवे फाटक है ना, इसका ये मतलब है रेलवे फाटक है इधर। फिर आगे जो ये चौथा जो आपको दिख रहा है उसका मतलब है डेंजर, खतरा। ये जब आपको जहाँ पर भी निशान दिखाया जाए उससे दूर रहना है, ठीक है। तो ये सब जो निशानियाँ हैं ज़्यादातर परिवहन से लगती ही जानकारियाँ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। यह है प्रवृत्ति जो है उसमें लास्ट में है निम्नलिखित शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। आपको इस सब के हिंदी आने चाहिए। ये तो हमने सही सभी आगे देख लिए, वही है, उसी में से आपको रिपीट करना है। कांस को यानी कंघा, ओशिकू यानी तकिया, खाटलो यानी चारपाई, छाणु यानी उपला, खल यानी खरल, कबाट यानी अलमारी, नड़ी और खप यानी खपरेल, घड़ियाल यानी घड़ी। ठीक है, ऐसे आपको हिंदी के इंग्लिश और गुजराती दोनों शब्दों के अर्थ आने चाहिए।